ये आपका प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इसमें पहला सवाल। यानी इसका पहला सवाल है, यानी आपका दूसरा सवाल। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल कितना हो 180 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे माना छोटा कोण आपका यक्स है, माना बड़ा कोण आपका वाई है। ठीक है, माना छोटा कोण आपका क्या है? यक्स, बड़ा कोण आपका क्या है? वाई। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार करेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई, यानी दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? कहेंगे 180 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? समीकरण 1। ठीक है, फिर कह रहा है आपका छोटा कोण बड़ा कोण, देखिए कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री। बड़ा कोण आपका छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री। यदि हम इसको बराबर करना चाहें तो क्या करेंगे? इसमें 18 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर है। एक बार और हम आपको पढ़ कर सुनाते। कह रहा है कि छोटा कोण यानी बड़ा कोण, छोटा कोण लिखा है क्या? बड़ा कोण, देखिए बड़ा कोण लिखते हैं यहाँ पर, बड़ा कोण आपका क्या है? कहेंगे वाई। ठीक है, कह रहा है कि बड़ा कोण आपका छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी यहाँ लेडी ने कितना लिख दिया गया है? 18। यदि हमको इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर आपका क्या करेंगे? 18 जोड़ देंगे। ठीक है, आपका हमने छोटा कोण सीखे। बड़ा कोण आपका क्या है? कहेंगे वाई। छोटा कोण आपका क्या है? कहेंगे एक्स। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो हम इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 18 जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ, बीज गणितीय संख्या क्या करेंगे? आपको एक तरफ। ठीक है, इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए वाई को क्या करेंगे? उधर कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई। 18 को क्या करेंगे? इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -18। ठीक है, बराबर समीकरण 2। आप कैसे किए? देखिए इसको क्या किया? हम इधर भेज दिए, और इसको क्या किया? हम इधर भेज दिए, और इसको क्या किया? हम इधर भेज दिए। ठीक है, पक्षांतर कर दिए। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को आगे देखते हैं। ठीक, आपका समीकरण 1 क्या है? या समीकरण 2 आपका क्या है? कहेंगे या लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है? कहेंगे एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या है? 180 डिग्री। फिर आपका दिया है एक्स माइनस वाई बराबर आपका दिया कितना? -18 डिग्री। ठीक है, देखिए एक्स प्लस वाई यानी दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। आपका अंतर कितना दे दिया? -18। ठीक है, देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस वाई से प्लस वाई आपका क्या हो गया? कट गया। एक एक्स मिलकर आपका कितना हो गया? 2x। बराबर करते हैं। ठीक है, देखिए 10 में से यदि आपका 8 चला जाए तो कितना बचेगा? कहेंगे 2। यहाँ पर क्या है? कहेंगे 7 में से 1 चला जाएगा आपका क्या बचेगा? 6। यह कितना है? कहेंगे 1। ठीक है, इधर देखिए आपका लिखा है 2x बराबर 162। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या होगा? कहेंगे 162/2, क्योंकि इधर या गुणा इधर आएगा तो आप क्या बना देगा? भाग। काटेंगे 2 1 2, 8 दूना 16, फिर 2 1 2, यानी x बराबर आपका कितना आ गया? 81। यानी आपका छोटा कोण कितना हो गया? 81। x बराबर आपका कितना निकल गया? 81। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो आपका x का मान आया उसको क्या करेंगे? हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका क्या है? कहेंगे x प्लस वाई बराबर 180।
कहेंगे यक्स का मान कितना है, कहेंगे 81 प्लस वाई बराबर 180। 81 को क्या करेंगे हम पक्षांतर कर देंगे, तो आपका वाई बराबर क्या आ जाएगा, कहेंगे 180 माइनस 81। वाई बराबर आपका क्या आ जाएगा, कहेंगे यदि क्या, ये देखिए 10 में से 1 गया तो आपका क्या बचेगा 9। यह कितना बचा, कहेंगे 17 बचा ना। 17 में से यदि हम 9 8 निकाल दे आपका क्या बचेगा, कहेंगे 17 में से यदि आपका 8 निकाल दे तो इधर 2 बचेगा, उधर 7 यानी 9 बचेगा। ठीक है, यानी वाई का मान आपका कितना आ गया 99। वाई का मान आपका कितना आ गया 99। यक्स का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 81। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका बड़ा कोण कितना है, कहेंगे 99। ठीक, इन दोनों को जोड़िए, आप देखेंगे कि आपका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, हम बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। कहेंगे छोटा कोण आपका 81 है, बड़ा कोण आपका क्या है 99 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 180। देखिए 9 1 10 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 क्या हो जाएगा आपका 17, 17 एक हासिल आपका क्या हो जाएगा 18। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हासिल बचा था। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी सवाल में समझने में कोई दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करेंगे, और जिस लाइन में आपको नहीं समझ आएगा उस लाइन को बताएंगे कि सर हमको इस लाइन में नहीं समझ आया। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल चालू करते हैं। चलिए दोस्तों आपका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में लिखा है, एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद को 3800 रुपया में खरीदा है। यानी 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद कितना रुपया में खरीदा है, 3800 रुपया में खरीदा है। बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंद को, देखिए यहाँ पर 6 नहीं है 5 गेंद है, 5 गेंद को 1750 रुपया में खरीदता है, तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ला का हमें मूल्य बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे, माना एक गेंद का मूल्य आपका क्या है 100 रुपया है। लिखेंगे माना एक गेंद का मूल्य आपका कितना है 100 रुपया है। ठीक है, माना एक गेंद का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, फिर लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर आपका वाई रुपया। ठीक है, एक गेंद का मूल्य कितना है, कहेंगे 100 रुपया। एक बल्ले का मूल्य आपका कितना है वाई रुपया। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। सवाल में आपका क्या कहा है, कह रहा कि बताइए एक गेंद का मूल्य यदि 100 रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य आपका क्या होगा। देखिए यहाँ से लिखेंगे प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार यहाँ से करते हैं। ठीक है, एक गेंद का मूल्य क्या है 100 रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य आपका क्या होगा, कहेंगे 6x, और एक बल्ला का मूल्य आपका वाई रुपया है, तो 7 बल्ला का मूल्य आपका क्या होगा, कहेंगे 7y, और दोनों को मिलाकर वह कितना रुपया जमा किया है, कहेंगे 3850 रुपया। 3800 रुपया वो आपका जो कोच हैं वह जमा किए हैं। ठीक है, फिर देखिए पुनः देखिए उसके बाद उसने क्या किया, फिर उन्होंने आया और उसके बाद उन्होंने कितना गेंदा लिया, कहेंगे 3 बल्ला और 5 गेंद लिया। एक गेंद का मूल्य कितना रुपया है 100 रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य आपका क्या होगा, कहेंगे 5x, और एक बल्ला का मूल्य आपका वाई रुपया है, तो 3 बल्ला का मूल्य आपका क्या होगा 3y, मिलाकर उन्होंने कितना रुपया उसको दिया है 1750 रुपया दुकानदार को दे दिया। ठीक है, अब इस स्थिति में हमें बताना है कि एक गेंद का मूल्य और एक बल्ला का मूल्य, यानी एक गेंद का मूल्य आपका क्या है 100 रुपया और एक बल्ला का मूल्य आपका क्या है वाई रुपया, तो हमको बताना है कि x और y का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सवाल लगाते हैं। मानेंगे आपका हो जाएगा समीकरण 1 और यहाँ पर होगा समीकरण 2। ठीक है, कहेंगे देखिए इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से लगाएंगे। अब विलोपन विधि का नियम क्या होता है, कोई एक पद आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या तो x का मान बराबर होना चाहिए, नहीं तो y का मान आपका क्या होना चाहिए, एक पद कोई, इसमें इन दोनों समीकरण में कोई एक पद आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक पद बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा कर देंगे आपका 5 से, और समीकरण 6 में किससे गुणा कर देंगे 6 से। ठीक है, समीकरण 2 में किससे गुणा कर देंगे, कहेंगे 6 से। ठीक है, समीकरण देखिए इसका गुणा क्या करते हैं हम इसमें कर देते हैं, और इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें कर देंगे। ठीक है, केवल बताने के लिए। समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, कहेंगे 5 से, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, कहेंगे 6 से। ठीक है, तो गुणा करने पर आप देखिए क्या हो जाएगा, 5 6 के 30x,
5 सते 35 वाई। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे तो 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 8 पचे 40, हासिल बचा पे कहेंगे 4, 5 तिहाई 15, 15 4 19। गुणा करने में आपको कोई दिक्कत कहेंगे नहीं सर। अगला करते हैं, देखिए 5 में 6 से गुणा कर देंगे आपका क्या हो जाएगा 30। देखिए एक पद बराबर आ गया कि नहीं, देखिए यहाँ पर भी 30 आ गया, यहाँ पर जब विलोपन विधि आपका लगेगा तब कोई इसमें x या y का कोई एक पद आपका क्या हो बराबर होना चाहिए, तभी आपका विलोपन विधि लग सकता है। ठीक है, यदि आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लाइव क्लास भी चलाया जाता है, आप उसको भी जाकर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करेंगे 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 त्रिकी 18 और यह क्या हो जाएगा वो आपका y बराबर। देखिए 6 का गुणा 0 में करेंगे आपका क्या हो जाएगा 0, 6 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 6 के 30, हासिल बचा आपका 3, 6 का गुणा 7 में कर देंगे तो 7 6 के 42, 42 3 आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 45, हासिल बचा आपका क्या 4, 6 करने 6 6 4 आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 10। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई आप क्या करेंगे विलोपन विधि में क्या किया है कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए आपका यह हो गया समीकरण 1 और ये आपका हो गया समीकरण 2, कहेंगे सर इसको भी समीकरण 1 माने, इसको भी समीकरण। देखिए यह समीकरण 1 आपका था, वाकई में समीकरण 1 है। ठीक है, लेकिन हम क्या किए जो बनाए हैं उसको हम मान लेंगे, इसको क्या कर देते हैं अब हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ओरिजिनल समीकरण 1 यही रहेगा। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और समीकरण इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर घटाएंगे तो आपका क्या होगा कहेंगे 30x प्लस 35y बराबर 19,000। ठीक है, फिर करेंगे तो क्या आपका क्या हो जाएगा 30x प्लस 18y बराबर 10,500। क्या करेंगे घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है सब बदल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस 30x से माइनस 30x आपका दोनों क्या हो जाएगा माइनस 30x से प्लस 30x कट गया, या प्लस 30x से आपका माइनस 30x कट गया। ठीक है, अब देखिए 34 में से यदि हम 18 घटा देते तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 15, 15 में से 8 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा कहेंगे इधर बचा 2 उधर 7, और देखिए इधर क्या बचा कहेंगे 2, 2 में से आपका 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा कहेंगे 1 बराबर y, यानी यहाँ पर कितना आएगा कहेंगे 17, कितना आएगा 17। ठीक है, आप देखिए इसको घटाते हैं 0 0 इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए हासिल या कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5, हासिल बचा यहाँ पर कितना बचा कहेंगे 8। ठीक है, 8 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा कहेंगे 8, 1 में से 1 गया तो खत्म हो गया। ठीक है, देखिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 85/17, 17 करने 17, 17 पचे 85। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना आ गया कहेंगे 500, y बराबर आपका कितना आ गया कहेंगे 500, और y आपका किसका मान है कहेंगे एक बल्ला का मूल्य आपका कितना है 500 रुपया है, एक बल्ला का मूल्य आपका क्या है 500। ठीक है, अब लिखेंगे जो आपका मान निकला इसको लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो आपका y का मान निकला इसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका क्या है कहेंगे 6x प्लस 7y बराबर 3800। ठीक है, आपका है 6x, यहाँ पर हम लिख दिया था आपको बोल रहे हैं और यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, नीचे 6x प्लस 7y बराबर 3800, यही आपका समीकरण लिखना है। देखिए हमने यहाँ पर आपका लिख दिया, और इसमें देखिए y का मान हमें कितना रखना है 500 रखना है। ठीक है, तो हमने लिखा भी है y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो आपका क्या होता है देखिए 6x प्लस 7 गुणे 500 बराबर 3800, ये आपका हो गया 600। 7 में 5 से गुणा कर देंगे 7 5 35
बराबर 3800। या 3500 उसको 75 कर देंगे। देखिए इधर प्लस उधर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस। हो गया आपका 6x बराबर 3800 माइनस 3500। ये आपका हो गया 6x बराबर 3800 में से यदि 3500 घटा दे तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 300। तो x बराबर आपका क्या बचेगा, कहेंगे 300/6। 6 करने 6 6 पचे 30, ठीक है। यानी x बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 50, ठीक है। यानी एक गेंद का मूल्य आपका क्या होगा, कहेंगे 50 रुपया, और एक बल्ला का मूल्य आपका क्या होगा, 500 लिख देंगे। एक गेंद का मूल्य यहाँ लिख देंगे, या तो आप यहीं पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहीं तो लिख देते हैं हम। लिखेंगे एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, और एक बल्ला का मूल्य 500, ठीक है। इसमें आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, सर हमको इस लाइन में नहीं समझ आया, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका चौथा सवाल है, कह रहा है कि एक नगर के टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, ठीक है। यानी एक आपका है नियत भाड़ा, और उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलेंगे उतना आपको क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने पर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर चला तो उसका किलो भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। फिर कह रहा है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर का है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक नगर के टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक किलोमीटर का आपका एक नियत भाड़ा है, उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से आपको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखने कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने पर आपको 105 रुपया भाड़ा देना पड़ा। कितना रुपया किलोमीटर दूरी की तय किया, तो 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है तथा फिर 15 किलोमीटर दूरी का आपका कितना रुपया देना पड़ा, 155 रुपया देना पड़ा, ठीक है। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले देखिए, कह रहा कि 10 किलोमीटर दूरी तय किया तो आपका कितना रुपया दिया, 105 रुपया, और 15 किलोमीटर दूरी तय किया तो आपको कितना दिया, 155 रुपया दिया वो टैक्सी वाले को, ठीक है। तो कह रहा है यदि उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी जाना हो तो कितना रुपया आपको देगा, ठीक है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। सबसे पहले माना आपका नियत भाड़ा x है, और जो किलोमीटर आप जाएंगे तो रुपया आपका अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। उस तरफ नहीं जाएंगे तब देखिए प्रत्येक किलोमीटर का नियत भाड़ा है, उसके बाद क्या करना, आपका जो किलोमीटर आप जाएंगे अतिरिक्त भाड़ा आपको बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो माना नियत भाड़ा x है, ठीक है। नियत भाड़ा आपका क्या है, x है, तथा अतिरिक्त भाड़ा आपका y है, ठीक है। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कहेंगे प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न अनुसार में समझने क्या कहता है कि प्रश्न को पढ़ने के अनुसार हम लगाएंगे अब सवाल, ठीक है। प्रश्न अनुसार देखिए क्या है, आपका नियत भाड़ा एकदम नियत भाड़ा आपका क्या है, x। किलोमीटर जाएंगे आपको x रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। हर किलोमीटर का x रुपया बाकी है, लेकिन जो किलोमीटर आप जाएंगे उसके हिसाब से आपका कितना रुपया y रुपया आपका अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो आप कितना किलोमीटर गए, कहेंगे 10 किलोमीटर गए तो आपको 10 रुपया कितना देना पड़ेगा, 10y आपको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर आप कितना रुपया अदा किए हैं, मतलब दिए हैं, कहेंगे 105 रुपया, ठीक है। यह देखिए आपका नियत भाड़ा है, यह आपका क्या है, अतिरिक्त भाड़ा है। 10 किलोमीटर जाएंगे तभी आप 100 रुपया देंगे, और हर किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा आपका क्या है, कहेंगे y रुपया। इसलिए क्या किया हम 10 में y से गुणा कर दिए। ये आपका क्या होता है, समीकरण 2, ठीक है। अब फिर देखिए फिर देखेंगे पुनः, लिखेंगे पुनः वो व्यक्ति कितना किलोमीटर गया, कहेंगे 15 किलोमीटर। यदि 1 किलोमीटर जाए उसका नियत भाड़ा क्या होगा, कहेंगे 100 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा, 15y। क्यों 15y होगा, कहेंगे क्योंकि वो 15 किलोमीटर गया है, ठीक है। बराबर वो कितना रुपया दिया है, कहेंगे
₹55। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, कहेंगे समीकरण अब क्या करेंगे, तुरंत किसका विधि का प्रयोग कर देंगे, कहेंगे विलोपन विधि का प्रयोग से। विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, फिर लिखेंगे आपका x प्लस 15y बराबर 155। घटाने पर आपका क्या होता है, नीचे का चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा। ठीक है, घटाने पर देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 10y में से देखिए माइनस 15y में से यदि हम 10y आपका जोड़ दें तो अभी आपका क्या बचेगा, माइनस 5y। ठीक है, 155 में यदि हम 105 जोड़ दें तब भी आपका क्या होगा, कहेंगे 50 बचेगा। ठीक है, आप कर लेंगे, देखिए 5 में से 5 जोड़, देखिए यह आपका क्या होगा। ठीक है, चिन्ह को क्या कर लेते हैं, माइनस का कॉमन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, क्या वैसे आप देख लीजिए 155 में से यदि 105 आप जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, माइनस 50 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से आपका माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 50/5, 5 करने 5, 5 दहा में 50, यानी y का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 10। यानी हर किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा पर कितना देना पड़ रहा है, 10 रुपया। ठीक है, हर किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा पर कितना है, 10 रुपया। आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपया देंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे तो आपका कितना रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपया देना पड़ेगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम नियत भाड़ा निकालेंगे। नियत भाड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में रखने हैं। ठीक है, रखने पर या माने होता है इन दोनों में से किसी एक में ही रखेंगे। ठीक है, रखने पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए रखने पर देखिए आपका क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या है, कहेंगे आपका है समीकरण 1, देखिए x प्लस 10, y का मान कितना है, कहेंगे 10 बराबर 105। ठीक है, x बराबर 10 दहा में 100। ठीक है, 10 दहा में आपका क्या हो जाएगा, 100 बराबर 105। 100 को क्या करेंगे, 75 कर देंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 105 माइनस 100। देखिए 105 में से यदि हम 100 घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 10। यानी आपका नियत भाड़ा कितना है, 5 होगा। दिए 105 में से 100 घटा देंगे तो आपका क्या होगा, 5 आएगा। ठीक है, 105 में से हम 100 घटा दे तो आपका क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी आपका नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया है। 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको नियत भाड़ा कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा। और अतिरिक्त भाड़ा आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। यदि आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपका क्या क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह व्यक्ति कितना किलोमीटर गया है, 25 किलोमीटर गया है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम 25 किलोमीटर गया तो आपका क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा x हो जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा आपका क्या हो जाएगा 25y। हमको बताना कि वो कितना रुपया उसको मतलब टैक्सी वाला को दिया होगा। ठीक है, देखिए कहेंगे x का मान कितना है, कहेंगे नियत भाड़ा आपका क्या है, कहेंगे 5 और 5 30 गुणे अतिरिक्त भाड़ा आपका क्या है, कहेंगे 10। हमने अभी निकाला है। ठीक है, अभी हमने निकाला कि y बराबर कितना है आपका 10। ठीक है, यह मान आपको रख कर बताना कि वह कितना रुपया टैक्सी वाला को देगा। ठीक है, आपका हो गया 5, अब 5 में 10 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25। ठीक है, 25 से करने 25 और एगो 0 है। ठीक है, 250 होगा। ठीक है, 25 में यदि हम 10 से गुणा कर देते हैं तो आपका क्या होगा 250। इसमें यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 255। यानी वह 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर नियत भाड़ा बराबर x और x बराबर आपका कितना रुपया है, कहेंगे 5 रुपया। यानी आपका 1 किलोमीटर का नियत भाड़ा कितना है, कहेंगे 5 रुपया है। लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा
अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई, और वाई का मान क्या है, कहेंगे 10। यानी 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया। और नियत भाड़ा पे क्या है, कहेंगे 5 रुपया। ठीक है, यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न आपका 9/11 हो जाता है। यदि आप फिर आपका यह तो आपका हो गया समीकरण 1। फिर आपको कह रहा है यदि किसी भिन्न में, ठीक है, यदि किसी भिन्न में अंश और हर में दोनों में आपका क्या किया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो आपका भिन्न 5/6 हो जाता है, तो अभिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं, यानी दोनों में जोड़ देंगे, अंशों में और हरों में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9/11। यदि हर और अंश में दोनों में आपका 3 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 5/6 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए भिन्न को सवाल को लगाते समय इस बात को याद रखिएगा कि उसमें क्या होता है, एक आपका अंश होता है और एक आपका हर होता है। किसी भी भिन्न में आपका ऐसा लिखा होता है, आपका किस में सवाल है तो कहेंगे भिन्न में, लेकिन ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, हर, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, अंश। तो चलिए अब लगाते हैं सवाल को, लिखेंगे माना अंश बराबर यक्स है। ठीक है, अंश बराबर कितना है, यक्स है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना हर बराबर आपका क्या है, वाई है। ठीक है, अंश का मान हम कितना माने, यक्स, वाई, हर का मान हम कितना माने, वाई। तो आपका प्रश्न अनुसार यहाँ से करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्नानुसार में देखिए ये आपका क्या है, भिन्न है, तो भिन्न को किसके रूप में लिखते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में कहा है यदि अंश और हर में दोनों में आपका कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाता है, तो आपका भिन्न किस में बदल जाता है, 11/9 में। कह रहा कि अंश और हर दोनों में यदि आपका 2 जोड़ दें तो आपका आंसर कितना आएगा, 9/11 आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, पहले इसको हम हल करते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसका गुणा हम क्या करेंगे इसमें, और इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें करेंगे। ठीक है, 11 का गुणा यदि हम x में कर देते हैं तो आपका क्या होगा, कहेंगे 11x। 11 का गुणा 2 में कर देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22। y का गुणा हम 9 में कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 9y, और 9 प्लस 2 का गुणा 9 में कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका एक तरफ। यह देखिए आपका क्या हो जाएगा, 11x, देखिए अब प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9y बराबर 18, या माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -22। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 11x माइनस 9y बराबर, यदि -22 में से यदि हम 18 जोड़ दें तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे -4 बचेगा, क्योंकि 2 उधर। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब देखिए पुनः आपसे क्या कहा है, थोड़ा यह सवाल गलत हो गया था लगाते समय। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इस पर लगा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यदि कह रहा है कि अंश और हर दोनों में आपका क्या किया जाए, 5/6 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में दोनों में आपका 3 जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर कितना आएगा, 5/6 आएगा। ठीक है, पुनः लगाएंगे इस तरह, क्या है, अंश, ये आपका क्या हो गया, हर, यदि इन दोनों में आप क्या करें, 3 जोड़ देते हैं तो आपका कितना आंसर आएगा, कहेंगे 5/6 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 5/6 आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे, और इसका क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो यदि हम गुणा करते हैं, देखिए 6 का गुणा x में करते हैं तो 6x, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18। अब क्या करेंगे, इसमें y के गुणा 5 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5y, प्लस y के गुणा 3 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका एक तरफ। यहाँ पर क्या है, 6x, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, -5y बराबर, इधर क्या बचा है, कहेंगे 15, और यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -18। यह आपका हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर, यदि -18 में प्लस जोड़ देते हैं तो आपका क्या होगा, -3। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2।
ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कहेंगे समीकरण 1 में तथा समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तथा समीकरण 2 से क्या करेंगे, दोनों को एक पास करते हैं। पास करेंगे तो क्या होता है आपका 11x माइनस 9y बराबर -4। ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, इसको देखिए, इसमें देखिए कोई एक को पद बराबर है क्या, विलोपन विधि को लगाने के लिए इसमें क्या होना चाहिए आपका, या तो x का मान या तो y का मान, दोनों आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए कोई ऐसा मान नहीं दिख रहा है जो आपका क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे हम 1 से गुणा 6 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में किससे गुणा कर देंगे, 11 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। एकदम आसान तरीके से आप समझिए, क्या करेंगे, यह वाला संख्या उठाकर इसमें गुणा कर देंगे, इसके आगे वाला संख्या को उठाकर इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका यह आगे वाला संख्या आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 11 छके 66, और क्या करें, गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद हम क्या कर देंगे, आपका तुरंत घटा देंगे। तो गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 11 छके 66 x माइनस 9 छके 54 y बराबर 6 चौको 24 माइनस 24। ठीक है, ये इसका गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 6,36 11 छके 66 माइनस 11 पचे 55 y 11 तिया 33। अब क्या करना है, हमें घटाना है, और आपको पता होगा घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो देखिए यह प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस, या माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस 66 आपका प्लस 66 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए यदि 55 में से हम 54 घटा देते हैं, आपका क्या बचेगा, केवल y बचेगा। ठीक है, केवल क्या बचेगा, y बचेगा। या तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके आगे 1 लिख सकते हैं। किसी भी चर संख्या के आगे सदैव क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, बराबर। अब देखिए यदि हम 33 में से आपका क्या करें, 24 घटा देते हैं। देखिए इधर बचा आपका 6, उधर बचा आपका 3, यानी 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा आपका, 9 बचा, यानी y का मान आपका कितना आ जाएगा, कहेंगे 9। y का मान आपका कितना आ गया, 9। ठीक है, कहेंगे यहाँ से देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, जो आपका y का मान है उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे समीकरण 1 कहाँ देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4। यही आपका क्या है, समीकरण 1 है। और हमको y का मान कितना रखना है, कहेंगे 9 रखना है। y का मान हमें कितना रखना है, कहेंगे 9 रखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, रखते हैं, आपका क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9 गुणे y का मान कितना रखना है, 9 बराबर -4। यह आपका हो गया 11x, इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 9 81 बराबर -4। देखिए 81 माइनस में उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11x बराबर -4, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 81। यदि हम घटा देते हैं तो आपका क्या होगा, कहेंगे 77 आएगा। कितना आएगा, कहेंगे आपका 77 आएगा, क्योंकि एक -81 में से यदि हम 4 घटा दें तो आपका क्या होगा, 77 आएगा। तो x बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 77/11। 11 का 11 11 7 77, यानी x का मान आपका कितना आ गया, 7। x का मान आपका कितना आ गया, 7। ठीक है, लिखेंगे, देखिए यहाँ पर y का मान कितना आया है, कहेंगे y का मान आपका कितना आया, कहेंगे 9, और x का मान आपका कितना आया, कहेंगे 7। ठीक है, और देखिए भिन्न आपका क्या है, भिन्न आपका क्या है, कहेंगे x/y। भिन्न आपका क्या है, x/y। भिन्न आपका क्या है, भिन्न आपका है x/y। भिन्न आपका क्या है, x/y। तो x का मान कितना है, कहेंगे 7, और हर का मान यानी y का मान कितना है, कहेंगे 9, यानी आपका भिन्न क्या होगा, 7/9 होगा। आपका भिन्न क्या होगा, कहेंगे 7/9 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने मान रहा था ना, देखिए भिन्न आपका कितना मान रहा था, x,
और हर कितना मान रहा था वाई, इसको देख लिया था। तब ने हम कह रहे थे कि हंस में दो जोड़ने पर हर में दो। यदि आपको देखना है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत, देखिए अंश में दो जोड़ते हैं, हर में दो जोड़ देते हैं, आपका आंसर कितना आना चाहिए 9/11 आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम जोड़ देते हैं। यदि हम इसको जोड़ देते हैं 9 में 2 जोड़ देंगे तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11। देखिए यही ना आंसर आ रहा था कि यदि हम अंश में 2 जोड़ दें, हर में 2 जोड़ देते हैं, आपका आंसर कितना आना चाहिए 9/11। देखिए हम जोड़ने पर कितना आ गया 9/11। यदि आपको हमारा सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद, देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम कुछ बातें आपको बता देते हैं। देखिए इस बात को आप क्या करिएगा, नोट बनाइएगा और उसके बगल में लिख लीजिएगा। यदि आप इसको याद कर लिए तो समझिए आप कोई भी सवाल आ जाए अवताप उपताप वाला तो आप तुरंत लगा देंगे। ठीक है, देखिए यदि बाद कहता है, बाद कहे या बाद कहे या पूर्व कहे, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है, बाद कहे तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है, यदि पूर्व कहे तो क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं प्लस लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं माइनस। यदि पहले कह दे तब भी हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, इस बात को आप क्या करिएगा याद कर लीजिएगा। देखिए पूर्व में भी आपका क्या होता है माइनस लगता है, पहले में आपका क्या लगता है माइनस लगता है। केवल बाद में यदि हम कह दें कि याद आप 2 वर्ष का हैं, 3 वर्ष बाद आप कितना वर्ष के हो जाएंगे तो कहेंगे 5 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, कितना वर्ष के आप हो जाएंगे कहेंगे 5 वर्ष के। मान लीजिए आप इस समय आप 12 वर्ष का हैं, 3 वर्ष बाद आप कितना वर्ष के हो जाएंगे 15 वर्ष के हो जाएंगे। यदि आप मान लीजिए इस समय आप क्या हैं 12 वर्ष का हैं, हम कह दें कि 3 वर्ष पूर्व आप कितने वर्ष के दे, क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। ठीक है, क्या करते हैं घटाते हैं। इस बात को समझ में आ गया। यानी देखिए जब आपका बात कहेगा तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, जब आपका पूर्व कहेंगे तो क्या करेंगे घटाएंगे, अब पहले कह दे तब हम क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, बात कहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो थी। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, एक बार और हम आप क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन में हमको लगा कि गलत हो गया था, आप समझ नहीं पाए होंगे। ठीक है, चलिए एक बार और क्वेश्चन को हमारे साथ सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा और अपने कॉपी में भी देखते रहिएगा। ठीक है, किताब में भी देखते रहिएगा। ठीक है, कह रहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ठीक है, लेकिन कह रहा फिर आप देखिए कह रहा कि फिर कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना गुनी थी 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। किसका बताना है आपका जैकब की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स है। जैकब की वर्तमान आयु कितना माने हैं यक्स माने हैं। ठीक है, तथा उसका पुत्र का वर्तमान आयु वाई है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे प्रश्न अनुसार, देखिए कह रहा कि 5 वर्ष बाद मैंने यहाँ पे क्या होता है प्लस। देखिए ये आपका क्या हो गया जैकब की आयु, ये आपका क्या हो गया उसका पुत्र का आयु। ठीक है, कह रहा कि 5 वर्ष बाद मैंने क्या करेंगे इसमें भी जोड़ देंगे और इसमें भी आपका बच्चे को भी इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जब आपका बात करता देखिए आपका क्या हो गया या पिता की आयु हो गया या उसका पुत्र की आयु हो गया। ठीक है, कितना गुनी थे तो 3 गुनी। बताइए इन दोनों में छोटा कौन होगा पुत्र न होगा, तो जो छोटा होता है उसमें क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, जो आपका छोटा रहेगा उसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए मान लीजिए उसका पिता कितना साल का था 5 साल का था, तो उसका पुत्र कितना साल का था 22 साल। 5 वर्ष बाद क्या करेंगे इसमें 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे। फिर कह रहा कि
यह अपने पुत्र का कितना गुनी था, 3 गुना था। यह आपका अपने जो है यह पिता है जैकब, ये अपने पुत्र का कितना गुना था, 3 गुना था। यदि हम इसके बराबर इसको लाना है तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। या तो ट्रिक याद कर लीजिए, जो छोटा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मतलब ये पुत्र और पिता में छोटा कौन है, कहेंगे पुत्र छोटा है, ठीक है। तो पुत्र में क्या करेंगे हम, 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने पर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे x प्लस 5 बराबर 3 में y से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15। आप क्या करेंगे, आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका क्या करेंगे, एक तरफ। तो x या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y बराबर इधर क्या है, कहेंगे 15। यह आपका क्या है, प्लस उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से यदि हम 5 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 10 बचेगा, ठीक है। 15 में से यदि हम 5 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, 10। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, फिर क्या करेंगे, मान लीजिए आपका क्या हो गया, पुनः लिखेंगे, पुनः ये आपका क्या हो गया, पिता की आयु, और ये आपका क्या हो गया, पुत्र की आयु, ठीक है। कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ इसमें भी 5 घटाएंगे और इसमें भी 5 घटाएंगे। कह रहा कि पुत्र की आयु को कितना गुना था, 7 गुना, यानी यहाँ लेडी या कितना गुना है, 7 गुना। यदि हमको क्या करना है, पुत्र को इसके आयु के गुना के बराबर लाना है, इसके आयु के, तो क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आपको पता है ना, जो छोटा रहेगा उसी में क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस, आप जो हम बात बता रहे हैं आपका क्या है, ट्रिक है। जो छोटा उसमें गुणा करना है, यहाँ पे क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है। -5 बराबर 7 में y से गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 7y, 7 में 5 से गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 35। लेकिन आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। अंक गणितीय संख्या आपका एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका एक तरफ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x, या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7y बराबर इधर क्या है, कहेंगे -35। ये आपका है माइनस, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। ये आपका हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -35 में यदि हम +5 जोड़ दें तो आपका क्या बचेगा, -30, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1, तो देखिए इसमें समीकरण 1 समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 में एक पद आपका बराबर है, कौन वाला पद, कहेंगे पहला पद बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में घटाने पर लिखेंगे यदि कोई एक पद बराबर हो जाता है तो तुरंत हम किस विधि का प्रयोग कर देते हैं, कहेंगे विलोपन विधि का, ठीक है। तो विलोपन विधि का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे x माइनस 7y बराबर -30। घटाने पर आपका नीचे का 3 क्या हो जाता है, बदल जाता है। यह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए माइनस प्लस आपस में कट गया। 7y में से यदि हम 3y घटा दें तो आपका कितना y बचेगा, कहेंगे 4y बराबर, यदि +30 में +10 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। 4 कन्ने 4, 4 दहा में 10, ठीक है। 4 कन्ने 4, 4 दहा में 40, यानी y का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 10 आ गया। आप भाग भी दे सकते थे, ठीक है, आप भाग भी दे सकते हैं, या तो इस तरह भी काट सकते हैं, 4 कन्ने 4, तो देखिए 4 कन्ने 4 y, और एक बचा है बगल में आपका क्या बचा है, 0, ऐसे भी कर सकते हैं। तो y का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो आपका y का मान निकला है उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका जो y का मान निकला उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, यही न है, समीकरण 1 आपका यही न है, x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 आपका यही है। और देखिए समीकरण 1 में देखिए y का मान हम कितना निकाले हैं, कहेंगे 10। यही मानवा हमको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो x माइनस
3 गुणे 10 बराबर 10। x बराबर 10 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 बराबर 10। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 10, या माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +30। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 40। और आपसे पूछा है कि जैकब की वर्तमान आयु क्या होगी। बताइए जैकब की वर्तमान आयु कितना माने हैं x। जैकब की वर्तमान आयु कितना माने हैं x, और x बराबर आपका कितना आया है 40। तो लिखेंगे जैकब जैकब की वर्तमान आयु 40 होगा, तथा पुत्र का आपसे कभी कभी पेपर में पुत्र का भी पूछ लेता है, तो लिखेंगे पुत्र का वर्तमान आयु y, और y बराबर आपका कितना आया है 10। इसका क्या करना है x, और x बराबर आपका कितना आया 40। ठीक है, यानी जैकब का वर्तमान आयु आपका कितना होगा 40, और पुत्र का वर्तमान आयु आपका कितना होगा 10। यदि आपको सवाल में समझने पर कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे और बताएंगे सर हमको इस लाइन में समझ नहीं आया है। ठीक है, और यदि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तो आप बताएंगे। तो आपको यदि इसका PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करिए, सेम यही नाम से है, आप उसको फॉलो करिए। उस पर भी आपका क्या किया जाएगा, उसके थ्रू से हम क्या करेंगे, आपको एक नंबर देंगे और उस नंबर पे आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको पूरा PDF फ्री में दे देंगे। ठीक है, जितना भी आपका PDF उसको क्या करेंगे, हम आपको फ्री में दे देंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का निकाय आपका दिया है x + 8y बराबर 9 19। ठीक है, 19 दिया। ठीक है, तथा 2x + 11y बराबर 28। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका क्या ज्ञात करना, हमें हल ज्ञात करना। किस विधि द्वारा लगाना है, तो कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। और आपका निकाय पहला दिया है x + 8y बराबर 19, और दूसरा का आपका निकाय दिया है 2x + 11 बराबर 28। ठीक है, तो अब करेंगे यहाँ पर हल, और प्रतिस्थापन से आपको बहुत सारा सवाल लगाकर हमने दिखाया है। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे प्लेलिस्ट को खोलिए। क्लास 10 का सिलेबस वाइज पढ़ा दिया गया है, उसको जाकर जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं सभी चैप्टर का क्या किया गया, सीरियस नंबर से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, आप जिसको चैप्टर से आपको पढ़ना है तो आप जाकर उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। ठीक है, या लोड करना तो आप जाकर वहाँ से डायरेक्ट लोड कर सकते हैं प्ले से। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आपका सवाल। x + 8y बराबर 19, आपका क्या है समीकरण 1, और दूसरा का समीकरण आपका क्या है, कहेंगे 2x + 11y बराबर 28। ये आपका है समीकरण 2। कहेंगे लिखेंगे समीकरण 1 में कोई एक पक्ष को पक्षांतर करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 8y को पक्षांतर करने पर ठीक है, क्या करेंगे, आपका 8y को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे समीकरण 1 में से। तो पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 19 माइनस, या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8y। आपका क्या हो जाएगा समीकरण 3। इस चीज को आप क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है y का मान निकालने में। अभी आपको x का मान निकालना होता है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण, इसको पक्षांतर करेंगे ना तो कभी इसमें मान नहीं रखेंगे, क्या करेंगे दूसरे वाले में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x बराबर में कितना रखना है 19 - 8y। जहां आपका इसको लिखा है इसमें क्या रखेंगे, जहां आपका समीकरण लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपका हो गया समीकरण 2 क्या है, कहेंगे 2, x का मान कितना है, कहेंगे 19 - 8y + 11y बराबर 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 28 दूनी 19 दूनी 38 माइनस 9 8 दूना क्या कहेंगे 16y + 11y बराबर 28। अब क्या करेंगे, अंक गणितीय संख्या को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, यदि हम पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा आपका -16y + 11y
बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 28 या माइन प्लस इधर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा -38। ठीक, यदि हम कर रहे हैं देखिए एक यदि -16 में +11y घटा दें या जोड़ दें तो आपका क्या होगा कहेंगे -5y बराबर देखिए यदि 38 में आपका 28 जोड़ दें तो इधर बचा आपका 2 उधर बचा आपका 8 यानी कितना होगा कहेंगे -10। माइनस से माइनस खत्म हो गया तो y बराबर आपका क्या होगा कहेंगे 10/5 यानी y का मान कितना आपका निकल गया 2। y बराबर आपका कितना आएगा कहेंगे 2। y बराबर आपका कितना आ गया कहेंगे 2। यहाँ आप लिखते हैं फिर से कहेंगे y बराबर 2। यह निकला कि लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर जो आपका मान y का निकला इसको किस में रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। और समीकरण 3 आपका क्या यह है ठीक है x बराबर 19 - 8 y का मान कितना है कहेंगे 2 तो x बराबर आपका क्या होगा कहेंगे 19 8 दूना 16 x बराबर आपका क्या होगा 19 में से यदि हम 16 घटा देते हैं आपका क्या बचेगा 3 यानी आपका पहला आंसर x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 2। ठीक है यही आपका क्या हो देगा आंसर देगा यही आपका क्या हो देगा आंसर। यदि आपको सवाल में समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन कक्षा 9, 10, 11, 12 का लाइव क्लास भी चलाया जाता है। यदि आप उसको भी अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। आपका 5वां सवाल लगाते हैं। लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। आपको किस विधि द्वारा लगाना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में हम इसको निरूपित करते हैं। ठीक है चलिए इसको मानेंगे 3x - 7y बराबर 1 इसको मानेंगे समीकरण 1। इसको मानेंगे x - y बराबर -1 इसको मानेंगे हम समीकरण 2। समीकरण 2 देखिए जब तक इसको क्या करेंगे देखेंगे इन दोनों में कौन ऐसी संख्या जिसको हम आसानी से पक्षांतर कर सकते हैं। तो समीकरण 2 के यदि हम y को पक्षांतर कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है तो लिखेंगे समीकरण 2 में y को पक्षांतर करने पर इसमें क्या करेंगे हम y को पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर -1 या माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y यानी समीकरण 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा समीकरण 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा x बराबर -1 + y। ठीक है ये आप देखेंगे कहेंगे समीकरण 3 का मान देखिए हमने इसको पक्षांतर करके लगाया ना तो इसको क्या करेंगे काट देंगे समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे आपका समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे x की जगह पर आपका क्या है 3 और x की जगह पर हमें कितना रखना है -1 + y -1 + y ये आपका किसका मान है कहेंगे x के और x की जगह हम यह वाला मान लिख सकते हैं। ठीक है फिर -7y बराबर 1। ठीक है अब देखिए अब क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 प्लस 3 का गुणा y में करेंगे तो आपका 3y फिर देखिए क्या है -7y बराबर 1 ये आपका क्या है माइनस इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है अंकगणितीय संख्या को एक तरफ करते हैं। ठीक है तो इधर देखिए -4y में यदि 3y आपका जोड़ दे तब आपका कितना बचेगा -4y बराबर यह देखिए माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए इधर 1 है यह माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है तो -y बराबर आपका क्या हो गया कहेंगे 4। ठीक है क्या आ गया कहेंगे 4 होगा। ठीक है तो y बराबर आपका क्या देखिए माइनस ये आपका माइनस है कभी चर संख्या को ओर नहीं रहता कहाँ जाएगा यह आपका अचर संख्या को ओर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -4।
ठीक है। y बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे -4 आ गया। ठीक है, कहेंगे y का मान यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ थोड़ा एक स्टेप और लिख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में क्या करेंगे, रखेंगे। समीकरण 3 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस y का मान क्या है, कहेंगे -4। x बराबर आपका क्या है, -1, माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -4। तो x बराबर आपका क्या होगा, -1 -4 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -5। यानी x का मान आपका कितना आएगा, कहेंगे -4, y का मान आपका क्या आएगा, कहेंगे वो x का मान आपका कितना आएगा -5, y का मान आपका कितना आएगा -4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आपका इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका दिया है x + 2y - 3 बराबर 0। फिर आपका दिया है x - 2y + 7 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रम में करते हैं। क्रम में करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में इन दोनों को क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x + 2y। देखिए माइनस है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यह आपका क्या है, अचर संख्या है। ठीक है, यह आपका क्या है, चर संख्या, क्या चर संख्या के साथ आपका अचर संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे और इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1। फिर इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 2x - 2y। अब इसको 7 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा -7। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कहेंगे देखिए इसमें क्या करेंगे, यदि इसको पक्षांतर कर दें तो आपको आराम से x का मान निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में 2y को पक्षांतर करने पर, क्या करेंगे, 2y को पक्षांतर करेंगे तो आपका इधर क्या बचेगा, x बराबर या 3 या प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या बनेगा -2 है। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 3। ठीक, और लिखेंगे x का मान, देखिए हमने इसको पक्षांतर किया तो इसको काट देंगे। ठीक है, किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान, जिसमें पक्षांतर करते हैं उसमें कभी भी मान नहीं रखिएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपका जो मनवा निकला उसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये आपका हो गया 2, और x का मान हमें कितना रखना है, कहेंगे 3 - 2y। ठीक है, -2y बराबर -7। देखिए 3 का गुणा 6 में कर देंगे तो आपका 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6। 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा -4y -2y बराबर -7। ठीक है, यह प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -4 -2 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -6, और यह भी y तो आपका क्या हो जाएगा y बराबर -7। यह प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -6। ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -6 बराबर, देखिए -7 -6 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -13। माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कट गया। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 13/2। आपका y के मान कितना आ गया, कहेंगे 13/2। ठीक है, कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, जो आपका मान निकला y का उसको क्या करेंगे, समीकरण 3 आपका क्या है, कहेंगे x बराबर 3 - 2। y का मान कितना है, कहेंगे 13/2। 2 से आपका 2 कट गया। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना बचा है, 3 - 13। यदि x करते हैं, यदि 13 में से आपका 3 घटा देते हैं, यानी -13 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा -10। यानी x बराबर आपका कितना आ गया -10, और y बराबर आपका कितना आया है, कहेंगे 13/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब